नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को एक चैलेंज करना चाहता हूं, एक चुनौती देना चाहता हूं जिन लोगों ने आज तक डॉक्टर बीआरसी पे कोई भी सवाल उठाया हो, उनकी डिग्रियों पे प्रश्न उठाया हो, उनकी काबिलियत पे प्रश्न उठाया हो, या उनको फेक फ्रॉड बोलने जैसा ऐसा घटिया काम जिन लोगों ने अब तक किया है। मैं अगर नाम लेने लगूंगा तो उनमें चाहे डॉक्टर परमजीत हो, नवनीत कालरा हो, चाहे वो लल्लन टॉप हो, चाहे ये कुमार श्याम हो, ये वो क्या नाम है वायरोलॉजिस्ट दलीप, क्या नाम है मुझे याद नहीं रहता, और बहुत सारे लोग हैं। एक वो चौधरी है करके जो वो तो सीधा घटिया किस्म की भाषा इस्तेमाल करता है। इन सब के लिए एक चुनौती है। अगर सच में इन सब के जो व्यूअर्स हैं, जो इनको देखने वाले, इनके चैनल पे जाके इनके वीडियो को लाइक करते हैं, उनके लिए एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप सच में ये मानते हैं कि ये लोग सच्चाई को लोगों के सामने लाना चाहते हैं, ये लोग जनता के, देश के भले की कोई बात कर रहे हैं, तो इन सब लोगों को मैं एक बार बोलना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में आप एक बार जाके आइए, सिर्फ एक बार। अब क्या है वहां, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि श्री नीलेश लंके जी, जो विधानसभा के सदस्य हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने एक कोविड सेंटर में डॉक्टर विश्वप्रभाई चौधरी जी को इजाज़त दी है कि अपनी 3 स्टेप डाइट से पेशेंट को ठीक कर सके। और वो देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है, जहां 1100-1200 से ज़्यादा पेशेंट एडमिट रहते हैं। ओपन एयर हॉस्पिटल उसको बोल सकते हैं। और वहां मैं कुछ तस्वीरें जरूर साथ में दिखाने की कोशिश करूंगा। आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे कि ना तो वहां मास्क है, ना वहां पीपी किट है, ना वहां सोशल डिस्टेंसिंग है, और डॉक्टर और मरीज गले मिलके एक दूसरे का, एक मरीज का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर गले मिलके। क्या है वहां, वहां खुली हवा है, वहां धूप है, वहां लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, योगा करवाया जाता है, लोगों को मोटिवेशन दी जाती है, और दवाओं के नाम पे लोगों को नारियल पानी, संतरे मौसमी का जूस, खीरा, टमाटर और काढ़ा दिया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर आपको वहां देखने के लिए नहीं मिलेगा, वेंटिलेटर देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज सैकड़ों मरीज ठीक होके घर जा रहे हैं, और 3 से 4 दिन में लोग ठीक हो रहे हैं, घरों को जा रहे हैं, और एक भी मौत नहीं हो रही। पूरी दुनिया का मेडिकल सिस्टम एक तरफ है जो ये बोल रहा है कि इस वायरस से लगातार मौतें हो रही हैं, और मौतों का सिलसिला थम ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा। लाशों के ढेर लगे हुए हैं, शमशान घाटों में जगह नहीं है लाशें जलाने के लिए। और इसी देश में एक इतना बड़ा अस्पताल चल रहा है जहां कोई मौत नहीं हो रही। एक तरफ लोगों से 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपया लिया जा रहा है, दूसरी तरफ एक नया पैसा नहीं लिया जा रहा। एक तरफ पेशेंट को एडमिट होते ही 10, 12, 15 गोलियां खिला दी जाती हैं, और दूसरी तरफ एक सिंगल पैरासीटामोल भी नहीं दी जा रही। उसके बावजूद भी नो डेथ, एक भी मौत नहीं हो रही। और
वेंटिलेटर की जगह प्रोन वेंटिलेशन केवल मरीजों को उल्टा लेटा के उनके ऑक्सीजन लेवल को सही किया जा रहा है। हैंड फैन उनके सामने दे के, छोटा सा पंखा चला के उनके मुंह के सामने उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं इन सब लोगों को, जिनको अभी भी लगता है कि डॉक्टर चौधरी तो फजूल की बातें कर रहे हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है, तो एक बार इन लोगों को ज़रूर अहमदनगर में, महाराष्ट्र के अहमदनगर में जाना चाहिए। वहाँ जाके अगर ये नहीं जाते हैं तो जो लोग इनको फॉलो करते हैं, जो लोग इनको व्यू करते हैं, जो लोग इनको लाइक करते हैं, इन लोगों को मजबूर कीजिए कि एक बार जाके आप अहमदनगर जाइए और वहां की सच्चाई हमारे सामने लेकर आइए। तो मुझे तो लगता है, मैं तो मांग कर रहा हूं, मैं तो निवेदन करता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को तुरंत वहां विजिट करना चाहिए। देश के हेल्थ मिनिस्टर को वहां तुरंत विजिट करना चाहिए और पूरे देश के जगह जगह ऐसे सेंटर खोल देने चाहिए जहां मरीजों को आइसोलेट नहीं किया जाता, जहां मरीजों को आपस में प्यार बांटा जाता है, पेशेंट को प्यार से, सत्कार से रखा जाता है और उनको ठीक किया जाता है बिना एक भी दवा के और बिना पीपीई किट नहीं देखने के लिए। आपने देखा कि अस्पताल में जाते ही वो जोकर जैसे बन के डॉक्टर आपको डरा देते हैं, पेशेंट वैसे ही मानसिक तौर पे ही इतना डर जाता है वहाँ का माहौल देख के, उसके बाद उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, खाना भी उनकी तरफ दूर से फेंका जाता है और कोई डॉक्टर डर की वजह से, कोई स्टाफ हॉस्पिटल का उन लोगों के पास आने से मना कर देते हैं, कोई पास नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मरीज एक दूसरे मिल रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, किसी ने पीपी किट नहीं पहनी हुई, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर आपको उस सेंटर में नहीं मिलेगा। उस ओपन एयर हॉस्पिटल में एक खुशी का वातावरण है, एक इस तरह का माहौल है कि एक तरफ नर्क के दर्शन करने हों तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल में चले जाइए, और स्वर्ग के दर्शन करने हों तो आप अहमदनगर के इस सेंटर में चले जाइए। आपको समझ आ जाएगा कि नर्क और स्वर्ग इसी धरती पे हैं, और नर्क बनाने वाला हमारे देश को, हमारे समाज को नर्क बना कौन रहा है और इसको स्वर्ग बनाने की कोशिश कौन लोग कर रहे हैं, ये डिसीजन आप खुद कर सकते हैं, ये फैसला आप खुद ले सकते हैं। तो मैं फिर एक बार आप सब लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूं कि दोस्तों, इस वीडियो को शेयर नहीं करना है, लेकिन शेयर करने के बाद कम से कम 10 लोगों से फोन करके पूछना है कि आपने इस वीडियो को देखा या नहीं देखा, और उन 10 लोगों को फोन करके आपको ये बोलना है कि आपको आगे 10-10 लोगों को ये वीडियो शेयर करना है और उनसे पूछना है और उनको आगे बोलना है कि आप 10-10 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस भलाई की चेन को टूटने मत दीजिए। मैं आज ये दावा करता हूं कि इससे बड़ा सबूत, इससे बड़ा एविडेंस इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसी देश के एक विधानसभा क्षेत्र में एक विधानसभा सदस्य एक अलाउ करता है, एक व्यक्ति जो लगातार किताबें लिख लिख के दावे कर रहा है, कितनी सारी किताबें लिखी हैं पिछले 1 साल में, उन्होंने 3-4 किताबें लिखी हैं डॉक्टर BRC ने, और वो दावा करते हैं कि हमने 50,000 से ज़्यादा मरीजों को ठीक किया है। और एक विधानसभा सदस्य नीलेश लंके जी, मैं सल्यूट करता हूं उनको, जिन्होंने डॉक्टर चौधरी की बात को समझा, जिन्होंने उनको मौका दिया कि आइए आप अपनी इस 3 स्टेप डाइट से यहाँ मेरे इलाके के मरीजों को ठीक कीजिए। और उस इलाके में आज इस बात की भरपूर चर्चा है, दूर दूर से लोग उस सेंटर में भर्ती होने के लिए आ रहे हैं। मात्र 3 से 4 दिन में, 5 दिन में लोग केवल फल खा के, सलाद खा के, काढ़ा पी के, कच्ची हल्दी खा के, बिना एक भी पैसा दिए और बिना किसी मौत के, 0 डेथ जा रहे हैं।
अब निर्णय आपको करना है, फैसला आपको लेना है। इससे बड़ा लॉजिक कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता। आप सब लोग एक ही प्रश्न पूछते हैं हमेशा, मौतें क्यों हो रही हैं, इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? तो मेरा जवाब ये है, मौतें जहां हो रही हैं वहां जाने की जरूरत नहीं है। जहां मौतें नहीं हो रही हैं हम वहां जाएंगे। हमें वो रास्ता अपनाना होगा, वो जो जिंदगी का रास्ता है, जो रास्ता हमें मौत की तरफ लेके जाता है, उस रास्ते पे हमें नहीं चलना है। और आज डॉक्टर BRC ने बता दिया है कि जीवन का रास्ता कौन सा है। और मौत का रास्ता तो हम पिछले 1-1.25 साल से उस मौत के रास्ते पे लोगों को जाते हुए देख रहे हैं, लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, अपनों को अपनों से बिछड़ते हुए देख रहे हैं, अपनों का दाह संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे हालात में हम जी रहे हैं। और दूसरी तरफ ये साबित कर दिया गया है, ये कोई महामारी नहीं है, ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। इसको आराम से आप 4-5 दिन में अच्छी खुराक खाने के साथ साथ बिना एक भी दवा खाए आप ठीक हो सकते हैं। वो सब लोग जो लोग इस बात को आज तक गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि एक चक्कर आप उस अहमदनगर में लगा के आइए, एक बार जाके आइए और देख के आइए। बताइए लोगों को इसके बारे में कि डॉक्टर BRC जो बोल रहे हैं वो सच है, सच के सिवा और कुछ नहीं है। कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और आज प्रत्यक्ष सामने आ चुका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो बहुत जल्दी। शुक्रिया।